ऑल माई गुइस माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी कैटल ब्रीडर्स का, डेयरी फार्मर्स का, पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा पशुओं की बुरी आदतें एवं सुधार। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, अतः शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पशु में भी कई तरह की बैड हैबिट्स होती हैं और इन्हीं बैड हैबिट्स के कारण कभी कभी बहुत ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है और उनकी इस बीमारी से हमको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अतः गाय एक वेजिटेरियन जानवर होता है, घास का मुख्य भोजन होता है। पशुपालन में किसान भाई 3 प्रकार के पशुओं के पालन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोवंशी, भैंसवंशी और बकरी वंशी जानवर होते हैं। और इन्हीं के अर्थव्यवस्था जो हमारी है, हमारी कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में कृषि हमारा मुख्य धंधा है। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री जो है हमारा जो पशुपालन का व्यवसाय होता है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। जहाँ खेती है वहाँ पशुपालन अवश्य होता है, जहाँ पशुपालन है वहाँ खेती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अतः दुधारू पशुओं पर किसानों का पशुपालन व्यवसाय टिका हुआ होता है। सारी अर्थव्यवस्था, सारा इनका मैनेजमेंट और इनका जो फाइनेंशियल जो सोर्सेस होते हैं वो सब ही पशुपालन पर निर्भर करते हैं। पशु में कई बीमारियां होती हैं, कई तरह की बैड हैबिट्स होती हैं। इन हैबिट्स पर यदि हम ध्यान दें तो पशुओं में दीवार चाटने की आदत, पशु में दीवार चाटने की आदत बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, चारे की कमी या पेट में कीड़े या अनडाइजेशन या खनिज तत्वों की कमी या पेट में एसिडिटी का बढ़ना, यही कारण जिसके कारण कि वो चाटने की कोशिश करता है, दीवार को लीक करता है। तथा यदि हम ऐसे पशु हमें दिखते हैं, ऐसी आदत दिख रही है कि वो इस प्रकार का कर रहा है, तो हमें उसके लिए सुपाच्य भोजन दें, अच्छा भोजन जिसमें खनिज तत्व हों, पेट में कीड़े मारने की दवा अवश्य दें। यह साल में 4 बार अवश्य देना चाहिए, जिससे कि जितने अंदर इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं उनको हम मार सकते हैं, जिससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा कैट जाली लगाएं, खाने के बाद पशुओं को जाली लगाना चाहिए, जिससे कि वो इस प्रकार की आदत जो चाटने की होती है वो कम की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी आदतें हैं जिसमें पशु में मिट्टी व खाद्य पदार्थ खाने की आदतें, अखाद्य पदार्थ खाने की आदतें होती हैं, उसमें भी कई कारण होते हैं। इसके कारण पशुओं को गंदे स्थान पर चराना के कारण हो सकती है। उपचार के तौर पर पशुओं को साफ सुथरे स्थान पर चराना चाहिए, चारागाह को साफ सुथरा रखें, मल विसर्जन एवं गंदगी वाली जगह पर पशु न चरने दें। ये हम ध्यान रखेंगे तो इससे भी हम निजात पा सकते हैं। पशु को कपड़े खाने की आदत, ये भी एक बुरी आदत पशुओं में देखने को आती है, जिससे कि पशुओं को चारे की कमी के कारण मुख्य रूप से ये समस्या हमें देखने को मिलती है। पशुओं को अधिक देर तक विश्राम देना, यदि पशुओं को हम अधिक तक विश्राम देंगे, कम काम कराएंगे और ज़्यादा उन्हें यदि हम सुविधा देंगे तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आसपास पशुओं के कपड़े न रखें, पशु को भरपूर मात्रा में चारा देवें जो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ऐसा भोजन हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि पशुओं को मुख्य रूप से बाल खाने की आदत, ये भी एक समस्या होती है, जो कि अपने ही बाल या दूसरे पशुओं के बाल और वे खींच कर खाने की आदत करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक दूसरे के शरीर को चाटने से, पशु पास बंधे होने से, बाल पाचन शक्ति नहीं होते, पेट में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार ये इकट्ठा होकर ये अनडाइजेशन पैदा करते हैं।
पेट दर्द की समस्या हो जाती है, श्वास गिरने लगता है। साथ साथ कभी कभी ये भी देखा गया है कि ज़्यादा बाल शरीर अंदर जमा होने से मृत्यु भी हो सकती है। उपचार के तौर पर अभी हम देखें तो पशुओं को कुछ दूरी पर हम बांधना चाहिए, पशु को चाटने न दें तथा नीम के तेल का हमें उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की आदतें कम हो सकती है या मिट जाएगी। इसके अलावा भी कई ऐसी आदतें हैं जिसमें पशुओं द्वारा लात मारना, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। दूध के समय ज़्यादा होता है, ये स्थिति ऐसे समय होती है जब हम दूध निकालते हैं या दूध निकालने की कोशिश करते हैं, तब ये हमको देखता है। इसके अलावा मादा पशुओं द्वारा ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके उपचार के लिए हमें ये देखना होगा कि दूध के समय पिछले पैरों को रस्सी से अच्छे से बांध कर रखें और उसके पश्चात ही हमें दूध निकालना चाहिए, जिससे कि हम इससे बच सकते हैं, अन्यथा हम भी इंजर्ड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी पशुओं को दूध चुराने की आदत या मिल्किंग एनिमल्स में बहुत तरह पाया जाता है। इसके अक्सर देसी गाय भैंसों में यह स्थिति पाई जाती है। बछड़ों को दूध पिला देती है तथा इस कारण से भी ये दूध चुरा लेती है या दूध नहीं देती है। इसके उपचार के तौर पर यदि देखा जाए तो बछड़ों को गाय से दूर बांधना चाहिए। गाय और बछड़ों को साथ साथ चरने न दें, उन्हें अलग से हमें फीडिंग कराना चाहिए और इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर बांधें, जिससे कि ये एक दूसरे को लीक न कर सके या इनका दूध न पी सकें। साथ ही साथ गाय और बछड़े के साथ चरने न भेजें, आवश्यक हो तो जाली लगाकर ये इन्हें रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी गाय द्वारा स्वयं दूध पी जाना, ये भी स्थिति कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण ये है कि समय पर दूध न निकालने के कारण ये स्थिति निर्मित हो जाती है। अत्यधिक थनों में दर्द होने पर या थनों को चाटने पर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो हमें समय पर दूध निकालना चाहिए। हो सकता है कि यदि हाई मिल्क एल्डर्स एनिमल हैं तो उनके दूध को हमें 2 बार 3 बार या 4 बार भी हम निकाल सकते हैं तथा इस प्रकार से करने से हमें समय पर दूध निकालना चाहिए तथा दुधारू पशुओं को दूर दूर हमें बांधना चाहिए। ये स्थिति इन चीज़ों को यदि हम इस प्रकार से सेटरेट करेंगे तो हमें इस प्रकार की शिकायतें जो होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं पशुओं में, उनसे हम बचा जा सकता है और इनसे बचने से कई जो हमें भी नुकसान हो सकता है इन पशुओं से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।